हेलो फ्रेंड्स, जोमेटो को डिस्कस करेंगे। उसके साथ दो स्टॉक और हैं, सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक। इन तीनों स्टॉक को एक के बाद एक डिस्कस कर लेते हैं। जोमेटो में मैंने अभी एंट्री भी बनाई है, वो किस लेवल पे बनाई है वो भी डिस्कस करेंगे। और सिटी यूनियन और फेडरल बैंक के ऊपर मैंने जोमेटो को प्रेफरेंस दी है, वो किन बेसिस पे दी है वो भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो तीनों स्टॉक्स को समझ लेते हैं एक के बाद एक। अभी जोमेटो को देख लेते हैं। जोमेटो का अभी हम देख रहे हैं तो एक कप पैटर्न बना हुआ है वीकली उसमें, और फिर उसके बाद इस लेवल का इसमें ब्रेकआउट मिला था, और अब ये ऊपर का ही ट्रेंड इसमें चालू है। अब इस लेवल को हम डे कैंडल पे समझ लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। राइट, तो अभी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल लगा देते हैं। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, और जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें इसमें क्या हो रहा है। एक मिनट। हाँ, इसमें जैसे ही हमें इस लेवल पे ये ब्रेकआउट मिला, हमें इस लेवल पे जैसे ही ब्रेकआउट मिला तो इसने एक नया हाई मारा 175 का। राइट, 175 का हाई मारने के बाद ये वापस इसी लेवल पे ये वापस इसी लेवल पे आया। ओके, अब इस लेवल पे आने के बाद ये वापस रिट्रेस हुआ और इसने नया हाई मारा। वो नया हाई हम ये भी बोल सकते हैं, और फिर उसके बाद 206। अब 206 को ही बोलेंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली इस जो इसने हाई बनाया था उस हाई का जो भी ब्रेकआउट था, ठीक है, वो ब्रेकआउट को इसने यहाँ आके टच किया है, तो इसीलिए हम इस लेवल को ले रहे हैं और इस हाई को ले रहे हैं। ठीक है, तो इसने ये हाई मारा और उसके बाद वापस इसी लेवल पे रिट्रेस हुआ। अब दोबारा ये क्या कहते हैं, अब 206 का जो इसने हाई मारा था उसको इसने कल ब्रेकआउट दे दिया। ठीक, अभी इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आए। तो अभी कल इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी। राइट, और आज ये क्या कहते हैं, इंडेसिसिव कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है अभी तक। तो दोनों तरफ की विक बनाकर एक छोटी सी बॉडी बना रहा है। तो ठीक है, तो मैंने एंट्री, अब मेरी एंट्री कहाँ पे हुई है। मेरी एंट्री कल इसने क्लोज दे दिया था, तो कल मैं अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने 3:15 के आसपास में कोई ट्रेड नहीं लिया। लेकिन आज सुबह ऑलरेडी जोमेटो मेरे उसमें प्लान में था, और साथ में मैं और स्टॉक देख रहा था, तो सिटी यूनियन और फेडरल बैंक भी मुझे अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, तो अब वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले तो फिर मैंने इसी लेवल के आसपास, कल की क्लोज के आसपास मैंने ट्रेड में एंट्री करी, और मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा। और दूसरी बात, मुझे जोमेटो में क्या अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मुझे पैटर्न डिफाइन है। राइट, ये पैटर्न डिफाइन है। ये पैटर्न क्या डिफाइन है कि ब्रेकआउट के बाद मुझे लगभग 30 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, तो वो मिला हुआ है अभी। ठीक है, और यहाँ पहले भी मिला हुआ था, यहाँ पे भी हम मुझे ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पे भी मुझे ब्रेकआउट मिला। राइट, तो यहाँ इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद मुझे ये पॉइंट मिले, तो वही चीज मतलब कि ये चीजें चार्ट में हमें दिखाई दे रही हैं। ओके, तो अब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि हमें लगभग 240 के लेवल आए। ठीक है, वो देखते हैं कि ये चार्ट कैसे परफॉर्म करता है। मेरा स्टॉप लॉस लगभग इस कैंडल का, जो कल कैंडल बनी थी, उसका लो रहेगा। ओके, अब सिटी यूनियन को डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरा सिटी यूनियन का चार्ट ओपन कर दिया है मैंने। अब इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन वगैरह क्या है, कैसे बनी हुई है, तो एक आइडिया मिल जाएगा स्टॉक को समझने में। तो अभी ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, और इसी ट्रेंड लाइन का अगर आज ब्रेकआउट मिलता है, मतलब कि ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो हम इस ट्रेड में मतलब कि इसको लेने का मैं सोचता सिटी यूनियन को। ठीक है, अब सिटी यूनियन को अगर ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती, तो मैं कैसे ट्रेड करता वो और समझ लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ मैं फटाक से।
ये डेली टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। अभी क्या है, इसको कैसे समझते हैं, हम जूम कर लेते हैं क्योंकि मुझे ये लेवल समझाना है। अभी एक और चीज मैं बता देता हूँ इसमें, ये लाइन हमारी एक, ये लाइन और ये दो लाइन, ठीक है, ये एक गैप, ये जैसा देख पा रहे हैं ये गैप है, तो इसी गैप को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको जूम कर देता हूँ इस लेवल को, मेरे यहाँ माउस में लगता है थोड़ी सी दिक्कत आ गई है अभी। तो अभी इस चार्ट में कैसे ट्रेड करेंगे अगर स्टॉक में, ठीक है, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है यहाँ पे, ठीक, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, लगभग ये कितना पॉइंट हो गया, ये लगभग 169 के आसपास ही हमें क्लोजिंग मिलती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें ट्रेड लेता, तो अभी लूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरा ट्रेड ले चुका हूँ मैं जोमेटो में। तो अगर किसी ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस लगता है तब ही मैं सिटी यूनियन या फेडरल बैंक में दूसरा ट्रेड लेने की सोचूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मेरा जोमेटो चल रहा है और उसके साथ और भी स्टॉक और भी ट्रेड चल रहे हैं जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो जोमेटो सॉरी, ये सिटी यूनियन बैंक यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता है तो मैं इसमें एंट्री का सोचता और मतलब सोचूंगा, और उसके बाद अभी मैंने इसको प्रेफरेंस क्यों नहीं दी उसके मुकाबले, अगर ये तीनों ट्रेड लेने होते तो मैं तीनों ले लेता, लेकिन अभी तीनों में से एक लेना है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, ये गैप जो मैंने जिस गैप के ऊपर बात कर रहा था, तो ये गैप, ठीक है, तो इस गैप में अभी यहाँ से ये वन अगर यहाँ क्लोज देता है और मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ तो मुझे लगभग 10 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा जो कि 5% के आसपास बैठेगा, ठीक है, 5% हो गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट ले आता और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता, ठीक है, अगर यहाँ पे चांसेस हैं कि इस लेवल को वो रेजिस्टेंस लेगा ये स्टॉक, और अगर नहीं लेता है, अगर मान लो इस लेवल पे ही ये थोड़ा रेजिस्टेंस लेके अगले दिन इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुल जाता है, मतलब कि इसको गैप के साथ ही ब्रेक कर देता है या यहाँ कंसोलिडेट होके फिर ऊपर का वो करता है, तो फिर मैं अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करता और फिर अपना जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा रखा था वो मैं यहाँ ले आता और इस तरह से मैं ऊपर के टारगेट को सिटी यूनियन में ट्रेड करता। तो ये मेरा सिटी यूनियन में प्लान था अगर मैं इसमें ट्रेड में घुसता तो। अब ऐसे ही फेडरल बैंक का और देख लेते हैं। फेडरल बैंक का देखेंगे तो फेडरल बैंक एक पैरेलल चैनल में फंसा हुआ है, ठीक है, ये पैरेलल चैनल में फंसा हुआ है और उसके बाद इस लेवल पे, ठीक, इस लेवल पे ये एक कंसोलिडेशन मोड में आ गया, मतलब कि इस लेवल के आसपास ही कम से कम 7-8 कैंडल इसने बना चुका है या उससे फालतू, और इस पैरेलल चैनल को यहाँ इसने ब्रेक करने की भी कोशिश करी है, ठीक है, लेकिन उसमें कौन सी वॉल्यूम थी, अगर इस कैंडल को देखें तो इसके अगेंस्ट में ये वॉल्यूम, एक मिनट चेक कर लेते हैं कौन सी थी वॉल्यूम, मैं इस लेवल को जूम कर देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए हमें। तो अभी इस लेवल को देखें तो जैसा देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम बनी थी रेड कैंडल पे, अब ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम में डिक्रीज हो गया, मतलब वॉल्यूम कम छोटी बनी है इसके मुकाबले, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट भी मिलता है तो ये इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर हुआ क्या कि इसी लेवल पे कंसोलिडेट होने लग गया। अब कंसोलिडेट होने के बाद अभी तक ये इस लेवल पे, अगर आज हमें इस लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग मिल जाती है, राइट, और वॉल्यूम तो अच्छी है ही, ठीक है, तो इसमें हम ऊपर की जर्नी के लिए ट्रेड कर सकते थे। मैं इसमें पक्का ट्रेड लेता, अभी भी अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है, मेरा कोई टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद अगर मुझे अगला ट्रेड लेना होगा तो मैं, अगर ये इसी लेवल के आसपास अवेलेबल होगा तो इसमें मैं ट्रेड का सोच सकता हूँ और स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा, ठीक है, ये लगभग कितना रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, वो चेक कर लेता हूँ, ये लगभग मेरा 3.67 का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अभी ये अगर इसके आसपास ही मुझे ये मिलता है तो मतलब कि किस लेवल में 180 के आसपास,
और हो सकता है ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस और बढ़ जाए, 4% तक का हो जाए। तो उस तरह से मैं इसको प्लान करता फेडरल बैंक को, लेकिन मैंने प्रेफरेंस जोमेटो को दी। उसका रीज़न मैंने बता दिया था, क्योंकि मुझे उसमें एक एग्जैक्ट पैटर्न दिख रहा था, और इसमें हम कितने का मूवमेंट देख सकते हैं फेडरल बैंक में। अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग मिलती है तो मैं यहाँ पे लगभग इसमें 30 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता। जो ये पैरेलल चैनल है, ये इसकी रेंज लगभग 30 पॉइंट की है, वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो हम लगभग कहाँ तक का टारगेट करेंगे, 210 तक का इसमें टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस लेवल तक का देखूँ मैं, तो ये लगभग 22 पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये क्या लेवल बैठेगा अपना, ये लगभग 202 तक का टारगेट हम इसमें रख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा फेडरल बैंक। और फेडरल बैंक और इसके साथ मैंने सिटी यूनियन और जोमेटो भी डिस्कस कर लिया था। इसी तरह के और स्टॉक्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।